ये बीच में सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बेशक मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आपके सामने पेश की। इसका मतलब होता है लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को दौलत दे दे उस पर लोग हसद करते हैं। तो उसी के ताल्लुक से कुरान में है कि लोगों पर हसद करते हैं, हालांकि उन्हें अल्लाह ने दिया अपने फजल से, तो आपको हसद करने की वजह क्या है? हसद किसे कहते हैं? हसद वो अज़ाब और गुनाह है कि हाथ से दूसरों की नेमत, दौलत, इज्जत, शौहरत को देखकर जलने लगे। इसी का नाम क्या है? हसद। हसद वो अज़ाब और गुनाह है कि हाथ से दूसरों की नेमत और दौलत, इज्जत और अजमत देख कर हसद की आग में जलता रहता है और अपनी तमाम नेकियों को भी जलाकर खाक को बर्बाद कर देता है। यानी अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, अब अगर हम उससे हसद करें, उससे जलें, अरे ये क्यों दे दी, तो अल्लाह उसको तो देता ही रहेगा, लेकिन हम जो नेकियां कर रहे हैं हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। हमने जो अच्छे अमाल किए, जो नेक अमाल किए, वो हमारे खत्म होते हुए जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब। यानी हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है। यानी आग के अंदर जब लकड़ियां डाल दी जाती हैं तो आग जला देती है और लकड़ियों को राख कर देती है। इसी तरीके से जब हम किसी से हसद करेंगे, अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, अगर उससे हम जलेंगे, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने किसी को गाड़ी दे दी, अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दे दी कि वो गाड़ी खरीद लिया, या अल्लाह ने उसे नौकरी दे दी, या अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया, या अल्लाह ने उसे कुछ नवाज दिया और उससे हम जलें, उससे हसद करें, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में तो खूब बरकत अता फरमा देगा, लेकिन जो हसद कर रहा है, इसकी जो नेकियां हैं, ये तमाम की तमाम बर्बाद हो जाएगा और एक गुनहगार भी कहलाएगा। यानी अल्लाह के नज़दीक ये सब बहुत सब गुनहगार होगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजतमंदों की जरूरत शिफा कर पूरी कर। यानी अगर कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई नादान यानी कमजोर, अगर ऐसे लोगों की आप मदद करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से मदद करो कि कोई देख न ले, कोई देख न ले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भी है, बुखारी के हदीस है कि जब तुम सदका खैरात किया करो तो दाहिने हाथ से जब दो तो बाएं को तुम्हारे को खबर ना हो। मतलब ये है कि किसी को भी खबर नहीं होना चाहिए जब तुम सदका दे रहे हो। ना तुम्हें ये कहना है कि हमने फलां को इतना दे दिया, हमने फलां को इतना दे दिया, हमने इसको इतना दे दिया, हमने उसको इतना दे दिया, बोले नहीं, हर केस नहीं। नेकी के काम कभी भी नहीं करना, भूलना नहीं उसको। नेकी करिए लेकिन अपनी नेकी किसी को बताना नहीं। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जरूरतमंदों की जो जरूरत तुम पूरी करो तो छिपा करो, वरना कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, यानी हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। यानी अगर लोगों को पता पड़ गया है ये सदका खैरात बहुत करता है, ये लोगों को बहुत देता है, ये गरीबों को बहुत तकसीम करता है, इसके पास बड़ी दौलत है, इसके पास बड़ी जायदाद है, तो लोग उससे इज्जत करने लगेंगे। मजमुअत ज़वाइद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जब नेमत और दौलत, इज्जत और नेमत नसीब हो जाए तो नेमत और दौलत अपने देने वाले रब अल्लाह की बारगाह में खूब खूब झुक जाना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले को कोई
जलील और रुसवा नहीं कर सकते। जब बंदा अपने आप को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका देगा तो फिर दुनिया में कभी किसी के सामने अल्लाह उसको झुकने नहीं देगा, बल्कि अल्लाह उसे बहुत बुलंद फरमा देगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, यानी हिसाब और किताब होने से 1 साल पहले ये लोग जहन्नम में चले जाएंगे। 6 लोग हिसाब और किताब होने से पहले 1 साल पहले ये लोग जहन्नम में चले जाएंगे। वो स्वयं के लिए चले जाते ध्यान दिला दीजिएगा बात में। तो 6 किस्म के लोग होंगे जो हिसाब और किताब के होने से पहले 1 साल पहले जहन्नम में चले जाएंगे। अब वो लोग सुन रहे वो 6 किस्म के कौन लोग हैं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन है जो ये 6 शख्स हिसाब और किताब होने से पहले ही जहन्नम में? बोले हाँ। बोले वो 6 लोग ये हैं। पहला मालदार, कौन सा मालदार? वो मालदार जो जुल्म करे, वो मालदार जो जुल्म करे। आपने बहुत से लोगों को देखा हुआ जो लोग मालदार होते हैं और वो करोड़पति होती है, अपने यहाँ नौकरों को रख लेते हैं, नौकरों रख लेते हैं, उनको सताते हैं, उनको सताते हैं, कई बार उनको बुरा भला बोल देते हैं, अरे तुमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देते हैं। आजकल होटलों में देख लो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो जो मालिक होते हैं उनको तमाचा तो मार देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, और मारने के बाद हटा भी देते हैं उसको। तो ये जुल्म हुआ। तो मालदार जुल्म की वजह से ये हिसाब किताब होने से पहले अल्लाह को जहन्नम में डाल दिया। दूसरे अरब तासुब की वजह से, जो अरबी लोग होते हैं ये तासुब बहुत रखते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा, बहुत तासुब होता है अरबी लोग। तीसरा देहाती, यानी जो गांव के लोग होते हैं, ये जाएंगे किसकी वजह से? ये तकब्बुर की वजह से। गांव के लोग देखना, शहर के लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है सीना दिखाने के लिए, लेकिन गांव के लोग आप पर देखोगे पहलवानी नहीं करते लोग ऐसे सीना निकाल के चलते हैं, ऐसा सीना निकालेंगे, उल्टी सीधी गाली देंगे और उनको गुरूर घमंड तकब्बुर बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा लगता है कि हम लाठी चला लेंगे, हम बंदूक चला देंगे, हम ये कर देंगे, हमें कोई नहीं लगता। तो फरमाया तीसरा देहाती, तकब्बुर की वजह से, अपने गुरूर, अपने घमंड की वजह से। चौथा ये है ताजिर, खयानत की वजह से। ताजिर का मतलब होता है जो तिजारत करता है, बंदा तिजारत करता है, वो बंदा किसकी वजह से जाएगा? खयानत की वजह से। ताजिर जाते हैं ना, कोई सामान बेचने के लिए जाते हैं, पहले लोग जाते थे उनको पे सामान अमल रखते, तिजारत के लिए जाते थे, सामान बेच कहीं से खरीदते, कहीं से बेचते, कहीं से खरीदते। आज के दौर में भी लोग खरीदते भी हैं, लेते भी हैं, लोग देते भी हैं, और आजकल हर दुकान पे ही होता भी है। और आजकल कुछ ऐसा भी देखा गया, साइकिल पे भी लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जाते हैं, गांव बेचने जाते हैं, खरीदते हैं, फिर बेचते हैं घर गांव गलियों में, है ना। ये क्या है? खयानत की वजह से। यानी साहब ने बोल दिया कि अरे इतना फीसद जितना है, तो अपने मालिक से कुछ और फीसद लिए और वहां कुछ और फिर यहाँ बोल दिए, बोले इतने इतने फीसद, यानी इतने इतने बेचा। तो इस तरीके की ख्याल या परसेंट बोल दी, है ना, तो इस तरीके से। और पांचवा गवार, यानी अनपढ़। गवार का मतलब अनपढ़। ये जाएगा अपनी जिहालत की वजह से, ये जाएगा अपनी जिहालत की वजह से। पांचवा गवार जिहालत की वजह से, क्योंकि इसको इल्म नहीं है, ये गुनाह करेगा, ये रब का भी इनकार करेगा, ये अंबिया का भी इनकार कर देगा, ये रसूलों का भी इनकार कर देगा। यहाँ तक कि आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं हमको अल्लाह ना मान, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते, हम किसी रब को नहीं मानते। तो उसने हमें ये परेशानी दे दी। अरे उस अल्लाह को कैसे माने? बताओ, उसने एक औलाद दी, उसी ने उठा ली, क्या माने रब? ऐसे लोग बोल देते हैं ना, अरे उसने हमें ये परेशानी दे दी, क्या माने अल्लाह को? बताओ। कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं, अरे मौलाना साहब बताओ अल्लाह ने हमें क्या दिया? अल्लाह की इबादत करके इतने बड़े बूढ़े हो गए, इतना सालों से इबादत करें, बताओ अल्लाह ने हमें क्या दे दिया? हमें अल्लाह ने क्या दे दिया? कुछ नहीं दी, तो ये दी परेशानी दे दी।
क्या मानेंगे इनको? इस तरीके की तौहीद। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे जुमलों से हमारी हिफाजत अता फरमाए। और छठा उलमा यानी जो हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। अब ये लोग कौन लोग होंगे? ये उन लोगों से होंगे, उलमा जाएंगे अपने हसद की वजह से, अपने हसद की वजह से। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उलमा बहुत अच्छे हैं अल्लाह माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ परसेंट में ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से हसद करते हैं कि अरे ये मैं कैसा बढ़ गया, मैं भी ये पावर हासिल करूंगा, मैं भी ये ओहदा हासिल करूंगा, ये रुतबा तो मुझे मिलना चाहिए, इसको कैसे मिलेगा, ये रुतबा इसको कैसे मिलेगा, ये रुतबा तो मेरे पास होना चाहिए, ये ओहदा इसको पास कैसे, ये ओहदा मेरे पास होना चाहिए, ये पावर मेरे पास होना चाहिए। तो ये 6 लोग वो हैं जो हिसाब किताब होने से 1 साल पहले जहन्नम में जाएंगे। मालदार जुल्म की वजह से, अरब तासुब की वजह से, देहाती तकब्बुर की वजह से, ताजिर खियानत की वजह से, गवाह जिहालत की वजह से, और उलमा हसद की वजह से। अहया उलूम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 423 के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हसद किसने किया? इसको गौर से सुनिएगा, सबसे पहले हसद किसने किया? तो तारीख है, इतिहास है, सबसे पहले अगर किसी ने किसी से हसद किया है तो वो इब्लीस है, जिसने हजरत आदम से हसद किया, जिसने हजरत आदम से हसद किया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। कुरान मुक़द्दस 3रा पहला पारा। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तमाम सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस, यानी इब्लीस नहीं गया। अबा वस्तकबरा, उसने गुरूर किया, उसने घमंड किया। वो कान मिनल काफिरीन, और वो इनकार करने वालों में से थे, काफिरों में से थे। रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइल फिल अर्दि खलीफा। रब इरशाद फरमाता, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना, मैं जमीन पर अपना नायब भेजना चाहता हूं। बिला में अल्लाह ने भेज भी दिया। इब्लीस जिसको इतनी तकलीफ हुई, अब तकलीफ इसलिए इसको हुई थी कि अभी तक जन्नत में झूला झूल रहा था, फरिश्तों को दर्द दे रहा था, और ये आदम आगे मुझसे भी बड़े मकाम वाला आ रहा है, ये तो मुझसे भी बड़े दर्जे वाला आ रहा है। अब अगर ये आ गया तो मेरा ओहदा फिसल जाएगा, इसके पास जो पावर वो मेरे पास नहीं रहेगा। इस वजह से उसने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम ने जो पुतला था थूक दिया, इब्लीस थूक दिया। रब ने इरशाद फरमाया, इस पुतले की जगह की मिट्टी उठाओ, इस मिट्टी से कुत्ता बना दो। जो नाप जो आप देखते हैं, ये नाप जो देख रहे हैं, इस जगह की मिट्टी उठाई गई, इसलिए नाप नहीं, या कि मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। कुत्ते की पैदाइश की शुरुआत कहां से? किसी मिट्टी को उठाएगा, उस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। और हम फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि कुत्ते के अंदर वफादारी इसलिए है कि जो मिट्टी है वो आदम के पुतले की है, और गद्दारी इसलिए कि इब्लीस का। अभी तो वफादारी नहीं करते थे, लेकिन गद्दारी नहीं करते। तो इससे बड़ी तकलीफ हुई। तो दुनिया के अंदर सबसे पहले जिसने हसद किया था वो किया था इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम और सजदा करने से इनकार कर दिया। अच्छा, मोमिन हसद करता है या नहीं? मोमिन मुसलमान हसद करता है, ये तो पहले की बात है। तो हाँ, मोमिन भी हसद करता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला से किसी ने ये पूछा कि हुजूर ये बताएं, क्या मोमिन किसी से हसद करता है? क्या मुसलमान किसी से हसद करता है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने कहा, क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो कि हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ से उनके भाइयों ने हसद किया और उनको कुएं में डाल दिया? तुम्हें ये याद नहीं है? मोमिन फरमाया, आपने हजरत याकूब के बेटों का वाकया भूल गए हो? हाँ, मोमिन हसद करता है। और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आदमी जिस कदर ज्यादा मौत को याद करता है
यानी आदमी हसद इधर कोई ये कहे कि हजरत ये हसद तो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, दिल नहीं मानता है, आदत ऐसी है, ये हसद कैसे कम हो? तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सहाबी रसूल कि कोई अपनी मौत को याद करता रहे, जितना ज्यादा मौत को याद करेगा वो ये समझ लो उसका हसद खुद ब खुद निकल जाएगा, खुद ब खुद गायब हो जाएगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हर आदमी को राजी करने पर कादिर हूँ। बड़े गौर से सुनिए जुमला। अमीर मुआविया फरमाते हैं मैं हर आदमी को राजी करने पर कादिर हूँ, मेरे अंदर इतना पावर मैं हर आदमी को राजी कर सकता हूँ, मगर नेमत का हासिल सवाले नेमत पर ही राजी होगा। यानी हासिल को मैं राजी नहीं कर सकता, हर इंसान को राजी कर सकता हूं लेकिन हासिल को मैं राजी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उसी वक्त इसका असर दूर होगा, जिससे हसद कर रहा है उसकी दौलत खत्म हो जाएगी तो इसका असर खत्म हो जाएगा, और जब तक उसके पास दौलत है इसका असर खत्म नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी जब किसी कौम से लड़ते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि यहूद व नसारा जब किसी कौम से लड़ते थे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। किसकी उम्मत के? हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और दीगर अंबिया इकराम की कई उम्मतें, एक उम्मत नहीं कई उम्मतें, वो जब भी किसी से लड़ती थी या अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी तो तारीख ये है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, कुरान के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था और उन्हें फतेह याद कर देता था। यानी वो ये कहते थे अल्लाह हमें अपने जो आने वाले जो नबी हैं जिनका जिक्र हम तौरात में पढ़ रहे हैं, जिनका जिक्र हम ज़बूर में पढ़ रहे हैं, इंजील में पढ़ रहे हैं, अल्लाह बोलो नहीं हट रहा है यहाँ से, वालिद मौलाना से पढ़ रहा हूँ तो हमें कामयाब फरमा दी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तंसुरुका बिन नबिय्यिल उम्मिय्यन तंसुरना अलैहि, या अल्लाह हमें कामयाब फरमा दी उस नबी उम्मी के वास्ते से जो आखिरी ज़माने में आने वाले हैं, उस नबी के वसीले से अल्लाह में फतेह दे दे, अल्लाह फतह दे दे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में तशरीफ लाए तो यहूदियों ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया, हालांकि जान रहे थे, निशानी भी देख ली थी कि हाँ ये अल्लाह के नबी हैं। तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए थे, एक नबी आएंगे, एक नबी आएंगे, एक नबी आएंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, उनके औसाफ ऐसे होंगे, चेहरा ऐसा होगा, ये ऐसे होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा दुनिया बयान कर दिया था। उसी की अलामत से लोगों को पहचान लिया, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। हज़रत मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं यहूदियों ने हसद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार कर दिया, हसद की बुनियाद पर, ताअस्सुब की बुनियाद पर। अज़ीज़ान गिरामी वक़्तार, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है लेकिन अभी तक वो उनसे नहीं मिला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मर'ु म'a मन अहब्बा, यानी आदमी उसी के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है, और उसी के साथ उठाया भी जाएगा। जैसा कि दूसरी रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो एक अराबी खड़ा हो गया, खुतबा दे रहे थे, अराबी खड़ा हो गया और सवाल किया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब कायम होगी, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराबी ये बताओ कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? अगर तुमने जो ये सवाल किया है कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी, तो ये भी तो बता दो क़यामत के लिए कुछ तैयारी की है, क्या किया है तुमने क़यामत के लिए?
सहाबी अर्ज किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई तैयारी नहीं की है या रसूलुल्लाह मेरे पास इतनी ज्यादा नमाजें भी नहीं है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इतने रोजे भी नहीं है कि मैंने क़यामत की तैयारी कर ली हो। हाँ बस ये है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैंने कुछ किया है तो वो ये है कि अल्लाह से और आपसे मैंने मोहब्बत की। मुस्तफा करीम फरमाते हैं ऐ राबी जब तुमने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की ली है तो इतना जान लो आदमी उसी के साथ उठेगा जिससे वो मोहब्बत है। मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे, उसी के साथ उठोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 911 के अंदर। अज़ीज़ान गिरामी मुक़द्दर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा ये कि नमाज़ जुमा के बाद अभी चले पड़े जाएंगे, आप लोग हाजिर रहें और सवाब दारे हासिल करें। और दूसरा ऐलान ये कि आप तमाम को मालूम है कि मस्जिद का काम शुरू होने जा रहा है, लाइट का भी काम शुरू होने जा रहा है, तो इसका भी आप ताउन ज्यादा से ज्यादा करें। चौथा ऐलान ये है कि अपना मदरसा भी चालू हो गया है जिसमें 12 से 15 बच्चे आ भी चुके हैं। तो आप लोगों से जिससे जो भी बने जितना भी बने मदरसे का भी ताउन करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं मदरसे में करोड़पति और अमीर तो आते ही नहीं है, वही गरीब लोग आते हैं फटी हुई चटाई पर बैठकर टूटी हुई चटाई पर बैठकर अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तिलावत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं। तो इनकी भी मदद करें। सर्दी का मौसम है, आप जान भी रहे हैं इस समय मदरसे के बच्चों को सख्त जरूरत भी पड़ेगी कि आप उनकी मदद करें। गरीब बच्चे हैं और मदरसे में रह रहे हैं, खाना पीना नाश्ता तमाम का तमाम मदरसा खुद खर्चे उठा रहा है। एक भी बच्चे से 1 रुपया कोई फीस नहीं ली जाती, तमाम बच्चों को फ्री नाश्ता खाना रहना सहना एकदम फ्री है ना। अल्लाह के फजल और करम से कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मदद भी की है, लियाब की भी मदद की है, गद्दी की भी मदद की है और अम्बल की भी मदद की है। अल्लाह उनके माल में रिस्क में भी अल्लाह बेपनाह बरकत देता फरमाए। आप सभी गुजारिश है जिस कदर की ताउन करे आप ताउन करें।